This is the Fanatics India podcast, and you're listening to a weekly show, The Drinks Break. हार जी हाँ, हार के साथ आज शुरुआत कर रहे हैं। आप सही सुने, हार। बहुत निराशावादी टोन पे शुरू कर रहे हैं। क्या करें, ऐसी हालत ही है एज फैन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। आईसीटी फैंस होने का एक दर्द ही अलग है। आप क्या जानोगे रमेश बाबू। तो उस आईसीटी फैन के हिसाब से अगर आपसे मैं बात करूं तो जी हाँ, दुख दर्द पीड़ा कष्ट बहुत कुछ है। आप सुन रहे हैं द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट और ये है 7th एपिसोड ऑफ आवर वीकली क्रिकेटिंग शो, जिसमें हम रिकैप करते हैं व्हाट एवर दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट एज इट शुड बी, द ड्रिंक्स ब्रेक। एंड बीइंग जॉइंड बाय अनदर हताश, निराश, परेशान ICT fan plus a sports journalist with IVM Network. As always, Mayank. What's up, bro? कितना दुख, कितना दर्द, कितना पीड़ा। क्या बोले सर, मतलब इट्स लाइक हार्दिक ने हक दिया। वो तो है। मतलब हमने पिछला वाला भी उन्हीं के लिए हमने डेडिकेट किया था। पिछला वाला जो अपना पॉडकास्ट जो शो था इसका 6th वाला, अगर आप बाय एनी चांस इफ यू आर आप नहीं सुना हो तो प्लीज जाकर सुनिएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन ऑफ दैट ही होगा जो हमने वहां पे डिस्कस किया। वही थोड़ा हम उस पे ही इंसाइट लेने वाले हैं मोस्टली। मतलब द गट्स ऑफ दिस गाय, मतलब इस भड़वे ने, इस भंवरे ने कुछ महीनों पहले ये कहा था कि हम लोगों के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि हम 3 अलग अलग टीम बना के जा सकते हैं और वो तीनों टीमें जीत के आएंगी। इनसे वेस्ट इंडीज से नहीं जीता गया, एक ऐसी टीम जो जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड और ना जाने किस किस एसोसिएट नेशन से हार चुकी है इसी सीजन में। जस्ट अभी क्वालिफायर और बाहर हुए इन लोग, जिम्बाब्वे आ रहा है इनको। हाँ, और इस टीम के अगेंस्ट आप एक 5 मैच की T20 सीरीज हार जाते हो। 3 मैच का होता मैं समझ जाता कि हाँ चलो, लाइक 2 मैच अगर आप जीतो, 3 मैच की सीरीज में ज्यादा कुछ होता नहीं है आपके पास, एक गलती और आप ओवर। 5 मैच की T20 सीरीज। पहले ही बात, एक एपिसोड में तो हमारा ये भी डिस्कशन हुआ कि 5 मैच की रखी क्यों है। क्योंकि हम लोगों ने शो में किया था डिस्कशन ये वाला, रखना चाहिए था नहीं चाहिए था। 50 ओवर का वर्ल्ड कप ईयर है, उसमें आप 5-5 T20 खिला रहे हैं बंदों को, पता नहीं क्या सोचकर। एंड जो डिस्कशन हुआ तो ये भी था कि इंडिया तो खा जाएगी वेस्ट इंडीज को। मतलब वी वर हैविंग दैट सेम डिस्कशन कि 5-0 या चलो एक मैच जीत भी जाए 4-1। अरे सर, 3-2 हार गए हम लोग, कैसे? क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बस हम ये है कि अपनी भड़ास भी क्या, हम क्या भड़ास निकालेंगे यार। अब तो मतलब 2019 के बाद से ऐसा हो गया है एज एन आईसीटी फैन और पर्टिकुलरली लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में कि अब भड़ास वड़ास निकालने का मन ही नहीं करता यार। ठीक है, इनको जो करना है करने दो। जीत गए तो जीत गए भैया वर्ल्ड कप। वैसे तो कहीं से कोई दूर दूर तक नहीं लग रहा कि ये उठा पाएंगे। अपने ही देश में वर्ल्ड कप होने का फायदा नहीं उठाया जाएगा तो आप और कुछ नहीं बोल सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, द थिंग इज कि जब भी इंडिया एक आईसीसी इवेंट हारती है, उसके बाद की जो सीरीज होती है, लाइक फैंस आर ऑलरेडी डेड बाय दैट टाइम। लाइक बिल्कुल डेड रिस्पॉन्स होता है उस सीरीज का। बट और उस सीरीज में आपका काम है कि गिव द फैंस सम हैप्पीनेस एटलीस्ट। आई रिमेम्बर कि 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स जब हम लोग हारे थे, उसके बाद वी हैड अ रियली गुड सीरीज जहां पर लोगों की फिर से एक्साइटमेंट जगी थी। आई थिंक इट वाज अगेंस्ट शायद वेस्ट इंडीज के ही अगेंस्ट था, बट इट वाज अ गुड सीरीज। और उसके बाद फिर श्रीलंका से सीरीज था, निदाश ट्रॉफी एंड ऑल। लाइक निदाश ट्रॉफी नहीं था लेकिन बट था। उसके बाद अच्छे सीरीज हुए थे। 2021 में व्हेन वी लॉस्ट द WTC फाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसके बाद इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज हुई थी जिसमें वी सॉ दैट फॉर 60 overs they should feel like hell. I just saw this video today only. एकदम रैंडम मेरे फीड पर आया है। मेरी पूरी वो फीलिंग पूरी याद होगा। आखिरी विकेट जेम्स एंडरसन, अंदर एक बहुत बढ़िया इन स्विंग होती हुई बॉल बुमराह की, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सिराज की फाड़ कर दी थी उधर पे। माहौल हो गया भाई क्या। So we expect a good series just after you lose an ICC event. We lost ICC WTC final this time against Australia.
उसके बाद वेस्ट इंडीज वाली सीरीज, पहली बात तो तुमने टीम ही ऐसी चुनी जिससे हम लोग उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं। लाइक कोई एक अच्छी टीम से अगर टूर होता, कुछ अच्छा प्रैक्टिस मिलता, लाइक पहली बात तो ओडीआई सीरीज में भी, ओडीआई सीरीज जो हुआ वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, भाई रोहित कोहली को प्रैक्टिस की जरूरत थी, एक मैच उनको खेले नहीं ढंग से, टेस्ट के बाद वो खेला ही नहीं है। हाँ, तो व्हाट वाज द पर्पस? अगर नहीं खेलना था तो भाई पूरा बैठते ना, ये क्या मतलब टीम में अगर सेलेक्ट दो क्या दो जो आप दो प्लेस आप जो भरे हैं उससे अच्छा कोई दो दूसरों को ट्राई देते, अगर आपको यही करना था, अगर आप यही मेंटेलिटी। और अभी आयरलैंड वाली सीरीज में भी आप नहीं खिला रहे हैं उनको, है ना। अब सीधा वो खेलेंगे तो जो भी आने वाली एशिया कप है 2 सितंबर से, उसी में ही खेलना होगा उनका, उसके पहले कुछ नहीं है। लाइक वन ऑफ द थिंग्स, मतलब आज ये मैं ऑफिस में भी डिस्कस कर रहा था विद माय कॉलीग, पहले क्या होता था ना कि we used to have experiments, we used to give chances to young players and newcomers and freshers in these type of series जहाँ पर सामने उतनी strong टीम नहीं है। धोनी के टाइम में भी होता, श्रीलंका हाँ, वगैरह एक पूरी अलग टीम उतरती थी। या बट उस टाइम पे भी आपने भी नोटिस किया होगा श्रेयर भाई कि उस टाइम पे कैप्टन धोनी ही रहता था। आई हैव सीन धोनी गो टू जिम्बाब्वे एंड प्ले विद द लाइक्स ऑफ केएल राहुल एंड अजिंक्य रहाणे, जो कि बहुत नए थे उस टाइम पे। The captain was MS धोनी and that's what we want even right now। ठीक है, आप नए प्लेयर्स को मौका दो, बट लाइक हर एक टीम के साथ एक नया कैप्टन भेजने की जरूरत नहीं है। नहीं है। Not every player is meant to be a captain। बट सर डोंट यू थिंक, मतलब मैं, बट सर इसमें ये नहीं होता, जैसे हम लोग पिछले पॉडकास्ट से बात कर रहे थे कि हम लोग एक अच्छे कैप्टन्स नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। जैसे धोनी के अंदर हम बहुत सारे कैप्टन पनपे, तो वो यही चांस होता है ना जब आप एक नया कैप्टन बनाकर भेजते हैं एक मतलब कंपैरेटिवली छोटी टीम इन द सेंस कि उनका स्ट्रेंथ अभी उतना ना हो, उसके अगेंस्ट अगर आप ऐसी टीम को, तो ऐसी प्लेयर को तो भेजेंगे ना जिसको उसको कैप्टनसी का कॉन्फिडेंस आ सके इंटरनेशनल में। द रीजन ना कि धोनी के अंडर में जब these captains were developing, Virat Kohli, Rohit Sharma, when they were developing under MS Dhoni used to give them some responsibilities on the field while he was the captain। He was like, हाँ रोहित, तू अगर तू चाहता है फील्ड सेट कर। I have seen many times and Virat Kohli को he used to say कि if you want to give any suggestions to the bowler or you know want to suggest any player about some batting, you can do that। The thing is, it was clear कि MS Dhoni is the main captain। Here now what is happening na, no one considers Rohit Sharma as the real captain। We are all very merged up, like हर player को अपनी ही एक कैप्टनशिप चाहिए। हार्दिक पांड्या, when I see him in the field, हार्दिक पांड्या एक अलग ही कैप्टन बना रहता है। Like if we play 4 to 5 captains in the Indian team only ना, अब आप ये देखो IPL के चलते श्रेयस अय्यर को भी लगता है वो कैप्टनसी मटेरियल है, केएल राहुल अलग कैप्टनसी मटेरियल है, ऋषभ पंत कैप्टनसी मटेरियल बन गया, हार्दिक पांड्या है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है। हम लोग 11 प्लेयर्स नहीं खेल रहे, हम लोग 11 कैप्टन्स खेल रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत डिसअपॉइंटिंग वे में हमने शुरू किया इस शो को 7th नंबर का। वैसे तो बहुत बड़ी बात है कि हम कोई शो को 7 एपिसोड तक कंटिन्यू कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते ही रहेंगे, कंटिन्यू करते चलते ही रहेगा मैटर पूरा अपना यहाँ पर बात वही है कि दुख बहुत है। तो क्या आप ये तो देख ही रहे हैं कितना डिसअपॉइंटमेंट है मन में लोगों के, आईसीटी फैंस के। हम दो यहाँ पर अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, कई लोग अपना ट्विटर पे बात कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। क्या मतलब इन बातों को रखने का? मैं तो ये सोचता हूँ बैंक क्या है सर। लाइक हार्दिक पांड्या प्लेड अ रियली गुड नॉक दैट डे। नो 14 रन बनाए उसने 18 बॉलों में, बहुत अच्छी पारी के लिए, मजा आ गया वहां। वाओ नाइस। हार्दिक पांड्या वाज द शो स्टॉपर दैट डे फॉर वेस्ट इंडीज। मतलब उसने अपनी असली कंट्री के लिए खेल ही लिया। हाँ, वो बर्मुडा से नहीं, वो बारबाडोस से ही है, बड़ौदा से नहीं है। उसने बारबाडोस वाला ही गेम खेला है पूरा। एंड ये बाद जो हार्दिक पांड्या की धुलाई भी हुई है बॉलिंग में, दैट लाइक 50-20 हार्दिक पांड्या वो लिटरली प्लेइंग फॉर वेस्ट इंडीज। मतलब बॉलिंग में भी 3 ओवर में 32 रन दिए उसने। हाँ नहीं, एंड यूवी चहल मेड श्योर कि उसकी हाफ सेंचुरी जरूर पूरी हो। तो यार ये तो रहा इस सीरीज का लेखा जोखा। तो अगर हम एक शॉर्ट में सोचना चाहें, अगर एक निष्कर्ष निकालें इस पूरे 2 टेस्ट 3 ओडीआईज और 5 T20 का, तो अपने को क्या लगता है, क्या है अपना एक आउटकम इस सीरीज से? क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या हमको क्या पता लगा अपने बारे में? वी गॉट टू नो कि तिलक वर्मा इज अ रियली गुड बैट्समैन
and he can bowl part-time as well. And he might be in the scheme of things for India for the next World Cup or the upcoming World Cup. Ravi Shastri is saying to put Tilak Verma in the team. He is asking for that. Yeah, because उन लोगों का like it was not just Ravi Shastri, MSK Prasad and Sandeep Patil. Yeah. These three guys All of them. picked the team for World Cup, and they included Tilak Verma, and they practically removed Shreyas Iyer and KL Rahul because उनको लगता है कि भाई एक साल से ये लोग क्रिकेट खेले नहीं है. But I don't really agree with them because भाई हमने पहले भी देखा है जब हमने यंगस्टर्स को जब वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में आप उतारते हो ना, उनके ऊपर जो मेंटल प्रेशर रहता है वो बहुत हाई रहता है. ये हमने वरुण चक्रवर्ती के साथ देखा, ये हमने राहुल चहर के साथ देखा जब 2021 T20 वर्ल्ड कप में उनको लेके गए थे. They couldn't find the right length for themselves. उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है तो बहुत डिफेंसिव अप्रोच में चले जाते हैं प्लेयर्स. जब आप किसी यंग प्लेयर को, और तिलक वर्मा का तो अभी तक ओडीआई डेब्यू भी नहीं हुआ है, जस्ट स्टार्टेड हिज इंटरनेशनल करियर विद T20, तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी. वी डोंट वांट दिस. इवन व्हेन इन 2011 हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता, वी हैड अ वेरी एक्सपीरियंस्ड साइड टू बी ऑनेस्ट. यंग साइड नहीं थी, वो बहुत एक्सपीरियंस थी. हाँ, आई वुड सजेस्ट कि इंडिया शुड गो विद देयर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड स्क्वाड, and I think that might consist of KL Rahul and Shreyas Iyer both. वही बात है ना, बट इनको भेजो फिर उसके बाद जब ये वहाँ पर डिसअपॉइंट करते हैं, और ऐसे तो पूरी टीम ही डिसअपॉइंट करती है, तो हम कैसे ऐसे स्पेसिफिकली कुछ बंदों को पॉइंट आउट करें. जब आप एक्सपेक्ट करते हैं टीम को कि पूरी टीम एफर्ट आएगा, उस समय नहीं आता एफर्ट, तो दुख तो इस बात का होता है. चूजिंग द राइट टीम, मतलब परफेक्ट टीम चूज करने के बाद व्हाट कैन यू मैनेज विद द रिसोर्सेज यू हैव. लाइक ठीक है, WTC फाइनल में हमें समझ में आ रहा था कि भैया नहीं है विकेट कीपर कोई भी, सबके सब इंजर्ड है, तुम KS भरत को लेके. इवन विद बॉलर्स आल्सो नहीं था बुमराह हमारे पास, व्हाटएवर ऑप्शंस वी वर. 1.5 साल से अपने पास नहीं है ना, टच एंड गो आना जाना चल ही रहा है. ये तो हम जान रहे हैं कि वो नहीं है, और पता नहीं उसका, जैसा एज आई सेड, उसको जो प्रॉब्लम है, यू डोंट नो कि वो कितना टाइम तक वो कंटिन्यू करेगा. अगर सिर्फ रेगुलर इंटरवल में वो इतना लंबे टाइम के लिए इंजर्ड होगा, तो ऑब्वियसली चीजें उसके लिए सिर्फ वर्स्ट ही होंगी उसके लिए, है ना. खराब से बदतर होंगी, और कुछ नहीं होने वाली. बट वी सॉ कि जब आप एक्सपीरियंस होते हुए नहीं यूज करते हो तो क्या होता है. वी हैड रविचंद्रन अश्विन इन द स्क्वाड फॉर WTC फाइनल, हमने उसको यूज ही नहीं किया. ऑस्ट्रेलिया वाले टेल के निकल गए हमें, बिकॉज उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की, प्रॉपर एक्सपीरियंस साइड सेलेक्ट की, नेथन लायन को रखा, मिचेल स्टार्क था उनके पास, पैट कमिंस, स्कॉट बॉलैंड फिर भी उतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट स्टिल ठीक है, उसके अलावा भी पूरी साइड एक्सपीरियंस थी होगी. दैट्स व्हाट इट इज मेंट टू बी इन ICC इवेंट्स, पर्टिकुलरली इन ICC इवेंट्स. वी शुड गो विद आवर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड साइड. 2019 वर्ल्ड कप से हम ये गलती करते आ रहे हैं. अंबाती रायडू होते हुए विजय शंकर को खिलाना क्यों भाई? 3-dimensional प्लेयर है. अरे एक्सपीरियंस कितना है उसको. मतलब पहले आपको जितना ट्रायल एंड टेस्टिंग करना है सब पहले कर लो, उधर पे मत सीधा नए प्लेयर को भेजो भाई. मतलब ऐसा कहने का मतलब, अरे 4 साल मिलते हैं वर्ल्ड कप से पहले. लाइक 2019 के बाद आपके पास 20 तो कोविड में चला गया, 20 में ज्यादा क्रिकेट हुआ भी नहीं. 21-22 2 साल आपके पास था. वो भी 2 साल, अगर मैं मानता हूँ लाइक वो 2 years और वेरी बिजी कैलेंडर फॉर क्रिकेटिंग कैलेंडर बहुत बिजी था, क्योंकि 2 T20 वर्ल्ड कप लगातार, 2021 में T20 वर्ल्ड कप, 22 में भी T20 वर्ल्ड कप. तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ शॉर्टर फॉर्मेट पे आप ज्यादा ध्यान दे रहे थे, बट उस पर भी ध्यान दे कि क्या हुआ. 2021 में आप ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए, 22 में आप सेमीफाइनल में इंग्लैंड वालों ने 10 विकेट से पेल दिया. द थिंग समथिंग इज नॉट वर्किंग. या तो आपको ये लगता है कि जो T20 में अच्छा खेल रहा है वो ODI भी अच्छा खेल लेगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है. ये हमको नहीं होता. हाँ, ये बात तो सही बोल रहे. ये हमने सूर्य कुमार यादव के साथ होते देख लिया. बिकॉज दैट्स व्हाट आई फील रिसेंटली. जब भी मैं इंडियन टीम देखता हूँ ना, आई फील कि इनको यही लगता है, अगर टेस्ट में अच्छा कर रहा है, हाँ ये ODI में भी अच्छा कर लेगा. अगर T20 में अच्छा कर रहा है, हाँ ये ODI में भी अच्छा कर, अगर ODI में अच्छा कर लेगा, हाँ ये टेस्ट और T20 के लिए. लाइक हम लोग इतने ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं ना किसी भी एक प्लेयर को 3 फॉर्मेट प्लेयर बनाने के लिए, और उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी ऑडियंस, हमारी मीडिया का भी है. रीजन बीइंग हम लोग प्लेयर को चढ़ा भी बहुत ज्यादा देते हैं. यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट में सेंचुरी मारी, ODI में क्यों नहीं रखा है उसको? तुरंत सवाल आ गए ट्विटर पे कि ODI में यशस्वी जायसवाल का, ODI में उससे क्यों नहीं मौका दे. T20 में तिलक वर्मा ने अच्छा परफॉर्म किया, भी रवि शास्त्री को उड़ा दिया. बट सोचने वाली है ना कि क्या सेलेक्टर्स सोशल मीडिया और मीडिया के दबाव से चलने के लिए हैं,
क्या उनका खुद का कॉन्शियसनेस नहीं होता कि किसको, या फिर उनकी खुद की सोच, एक पूरी टीम बैठती है, एनालिस्ट की टीम बैठती है ना। कैप्टन नाम की चीज होता है, कैप्टन टेक्स अ स्टैंड, अगर मेरे को ये प्लेयर चाहिए, ये नहीं चाहिए। इवन वी हैव सीन धोनी इन हिज एंटायरिटी ऑफ हिज करियर, वो लोगों का दुश्मन इसलिए बना बिकॉज ही यूज्ड टू टेक टफ कॉल्स। जब जिसको बैठाना है उसको बैठाना है, दैट्स इट। वो नहीं अगर उस इस टीम में सूट कर रहा है तो वो बैठेगा। वो अपने आप को अपना अपना स्टेचर को इम्प्रूव करके वापिस आए, उसको मोस्ट वेलकम है। बट जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट गुड एक्colades इन द पास्ट, यू आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू इन द करंट रेंज जब आपके पास इतना सारा रॉ टैलेंट आ रहा है ना। बट ये तो सोचने वाली बात है कि क्या हमारी देखिए, हम सब तो क्या है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ ओपिनियन शेयर करने के लिए बैठे हैं। हमने खुद जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है, ऑनेस्टली बताऊं तो, है ना। हम सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। बट ऐसा अगर बोलेंगे तो किसी ने जिंदगी में कुछ नहीं किया, स्पेसिफिकली जो भी ये व्यक्ति सुन भी रहा है, उसने भी क्रिकेट में कुछ नहीं किया है। बट क्योंकि हम देखते हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, इसीलिए इस मैटर पे बात हो रही है ना। जब लोग थू थू कर रहे हैं, आज बैरनी आर्मी चिल्लाना शुरू कर देगी, कभी ऑस्ट्रेलियन जो फैन बेस चिल्लाना शुरू कर देगा। दिक्कत तो एज फैंस हमें झेलनी पड़ती है ना। ठीक है, टीम प्लेयर्स को भी झेलनी पड़ती होगी, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट कम ऑन एटलीस्ट एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ कुछ खेल तो दिखे ना, वो दिखे नहीं रहा है। Yeah, and the main reason is totally, I believe that the main reason is selection. क्योंकि to be honest, the thing you said कि पूरी एनालिस्ट की टीम बैठती है, like seriously, there is something really wrong with Indian cricket selection. क्योंकि like to be honest, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स मैंने रिसेंटली देखे हैं ना, जो पर्टिकुलरली वो फॉर्मेट खेलना डिजर्व नहीं करते। आई एम नॉट सेइंग वो इंटरनेशनल खेलना डिजर्व नहीं करते, बट वो फॉर्मेट, स्पेशली उमरान मलिक, दैट गाय इज मेड फॉर टेस्ट क्रिकेट, और उसे ओडीआई टी20 में खेले जा रहे हो। बट क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन भी मोस्टली लोगों से टी20 में ही हुआ है, इसीलिए। और क्या है कि देखिए, एक वो पेस बॉलर है ना, हिट द डेक बॉलर है वो, सीधी सीधी बात बताऊं तो। जैसा पाकिस्तान में जैसे प्लेयर बना करते थे पहले, आज का तो नहीं पता उतने हिट द डेक बॉलर वहाँ बनते नहीं बनते। वहाँ पे सिर्फ पटकने बोला जाता है लोगों को बॉल। आज का मार्कवुड ले लो ना, आज के जनरेशन के हिसाब से मार्कवुड। बट उमरान मलिक इज रियली अ रेड बॉल बॉलर, क्योंकि इफ वी से कि उसका इंट्रोडक्शन ही टी20 में हुआ था। इवन मोहम्मद सिराज का भी इंट्रोडक्शन सर टी20 में ही हुआ था। उसने डेब्यू भी पहले टी20 फॉर्मेट में ही किया, लेकिन पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4 ओवर में 49 रन पड़े थे उसको, 12 की इकॉनमी से उसने रन खाए थे। तो उसके बाद विराट कोहली बैक्ड हिम एंड सेड कि भाई तू लाल बॉल फेंक, तेरे में पेस अच्छा है, हिट अच्छा हिट करता है तू लाल बॉल से। aggressive okay, aggressive. Yes, same thing with Umran Malik. He is aggressive, he can hit the deck. Use him in test cricket. यार तुम लोग लिमिटेड ओवर्स भगाए जा रहे हो उसको। यार ये तो है। चलिए, अभी तो ये हो गई इस डिसअपॉइंटिंग सीरीज की बात। व्हाट्स अप ahead for India? Obviously we are playing three T20s with Ireland in Ireland, Dublin में, और तीनों मैच वहीं पे होने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ी तो न्यूज़ इस पूरे सीरीज की यही है कि बुमराह इज रिटर्निंग बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ इंजरी, एंड ही इज गोइंग टू कैप्टन द स्क्वाड एज वेल। तो ये बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो आई जस्ट वांट टू नो, मयंक, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? सर मैं यही कहूंगा कि आखिरकार बुमराह ने शर्म कर ही ली। अब तो शर्म कर ले बुमराह सेड यस, अब कर लेता हूँ यार, बहुत हो गया। अब बुमराह ने फाइनली शर्म कर ली, एंड आई होप ये शर्म वर्ल्ड कप के बाद ही खत्म हो। अच्छा, ऑल्सो वीडियोस भी आए ना कुछ कि ऋषभ पंत is now recovered and he's now playing some cricket. मैंने वो वीडियोस भी देखे, जब भी देख के बड़ा अच्छा लगा। पर वही है कि आपकी गलती, और आज हम करीबन 8 महीनों से सफर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारे पास एक डिपेंडेबल विकेट कीपर नहीं आया अभी तक। Seriously here right now, like I really feel bad for Rishabh Pant in this way. The guy was really going off in ODI cricket. England के against वो पारी 125 रनों की, he was really kicking it off in ODI, and उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। Like ODI क्रिकेट में अगला पाप बनने जा रहा था वो। He was ready to be the next big left-hander in Indian cricket. अभी ना, मैं the thing is कि you don't know कि उसका गेम कितना ज्यादा उसमें रस्टीनेस होगी उसके गेम में।
कितना समय लगेगा उसको अपने फॉर्मर सेल्फ में वापस आने में, एंड यू नेवर नो कि वो मतलब आई डू होप कि वो वापस आए अपने फॉर्मर फॉर्म में, बट यू नो वो एक मैमथ टास्क होगा, उसके करियर का एक बहुत बड़ा टास्क होगा कि रिटर्न बैक टू जो जिस वो प्लेस में था अपने क्रिकेटिंग। तो देखने वाली बात होगी जरूर ये भी। हाँ, like we have seen that happen with युवराज सिंह also. उनको कैंसर हुआ 1 साल के लिए, and he could never be that former self of him. या मैम, वो कभी वो 2011 वाले युवराज सिंह नहीं बन पाए। अनफॉर्चुनेटली बड़ा दुख के साथ कह रहे हैं, बट जो है सो है। मतलब हम भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं युवराज सिंह, द कंट्रीब्यूशन दैट ही हैज मेड टू द इंडियन क्रिकेट, दैट्स जस्ट इनक्रेडिबल इन एवरी सेंस। बट या यू आर ट्रू, वो जब भी अगर ऐसा कुछ होता है, even you know every time whenever I used to see that yeah he's coming back, he's about to come back, he's making his comeback, he is in the team, he was playing IPL as well उस time, I used to get excited, oh my god he's coming back, but you know वो कभी वो satisfaction आया ही नहीं कभी कि वो to actually see कि ये वही युवराज सिंह है जो पहले थे बिफोर कैंसर एंड आफ्टर कैंसर वाला। तो सही बात है, ये तो है। तभी देखने वाली बात होगी कि क्या वैसे भी ही इज आउट ऑफ कंटेंशन फॉर द वर्ल्ड कप, ऋषभ पंत, सो ही ऑब्वियसली हैज एप्ट टाइम टू फोकस ऑन हिज गेम, एंड बाकी सब चुतियापों को भूल जाओ भाई और जस्ट फोकस ऑन गेम, बिकॉज हमको लगा एज ऋषभ पंत वी हैव गॉट अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट ऑफ एमएस धोनी। आई नो इट्स अ फार फेच्ड थिंग, आप ऐसे अभी जल्दी में नहीं बोल सकते, बट रिप्लेसमेंट इन द सेंस हो सकता है क्वालिटी वाइज थोड़ा कम होगा, but that's the sort of explosiveness what we were waiting for, what we wanted to see from a middle order batsman, from a wicket keeper, वो हमको दिख रहा था यहाँ पर, चांसेस थे। बट देखते हैं क्या प्रोस्पेक्ट, बताओ जल्दी क्या है प्रोस्पेक्ट अपने आयरलैंड वाले सीरीज से? पर आयरलैंड वाले सीरीज इज टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से जस्ट फॉर सम प्लेयर्स की वापसी हो रही है इंजरी के बाद, लाइक प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, एंड कुछ नए प्लेयर्स को मौका मिल रहा है। रिंकू सिंह माइट बी मेकिंग हिज डेब्यू इन T20 इंटरनेशनल्स। रिंकू सिंह बहुत एक नया टैलेंट प्रोस्पेक्ट, लाइक गुड फिनिशर, ही कैन बी अ गुड फिनिशर, ही कैन आल्सो बिल्ड हिज इनिंग्स। हमने KKR की तरफ से खेलते हुए देखा कि इनिंग्स बिल्ड करना भी जानते हैं, तेजी से भी खेल सकते हैं, वेरी वर्सेटाइल प्लेयर स्पेशली फॉर द T20 फॉर्मेट्स, द शॉर्टर फॉर्मेट। T20 वो व्यक्ति मुझे देखकर लगता है दैट ही इज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर, मुझे ये लगता है, अभी यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके में ना वो सोच समझ सूझबूझ है, वो उसने KKR से खेलते हुए दिखाया है इस साल IPL। या लाइक डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इन रेड बॉल आल्सो इज परफॉर्मेंस ओके, अच्छा खेला है। बट द थिंग इज ना, मेरे हिसाब से इट्स मोर अबाउट लाइक बुमराह गेटिंग सम मैच 12 ओवर। बट डोंट यू थिंक यहाँ पे क्वेश्चन फिर से आता है, व्हाई T20s? आई नो दैट Ireland के साथ nobody is going to sit वो फिर viewership और business side of the thing. I understand T20 you want to make it fun, you want to make it interesting, understood, everything is very good, ठीक है, but don't you think कि we are too money minded right now? जब हमारी टीम ही रेडी नहीं है यहाँ पर, जब हमको खुद नहीं आइडिया 50 ओवर वर्ल्ड कप, अगेन आई एम सेइंग दिस आफ्टर मैं हर एपिसोड 1-2 एपिसोड के बाद बोलता हूँ कि 50 ओवर वर्ल्ड कप का ईयर है, 1 महीने से कम 2 महीने से कम बचा है आपके पास वर्ल्ड कप के लिए, एंड वी आर स्टिल फेवरिंग T20 फॉर्मेट। आई थिंक मैं मतलब हमको यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए था एक, या हमको कम से कम एटलीस्ट मतलब ये 3 T20 हो रहे हैं, इस पे से हमको T20 से अच्छा हमको वनडेज खेलने चाहिए। लाइक yeah, I agree with you on this. क्योंकि अगेन बुमराह इज ओनली गोइंग टू बॉल 12 ओवर्स, 4 3 मैच में 12 ओवर, एंड इफ यू कंपेयर इट टू दी, मतलब हम जैसे उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वी आर प्रोजेक्टिंग कि वी आर टू वर्ल्ड कप खेलो, एंड वर्ल्ड कप में वी एक्सपेक्ट हिम टू बॉल एटलीस्ट 8 to 10 overs per match we expect to ball him. That's the reason that BCCI is the richest board and not the successful. Yeah, there are two. These are two different things indeed. Yeah. BCCI is the most richest board in the world, but they are not the most successful board in the world, and that's the reason. True thing. Very true. BCCI knows India में cricket को पूजा जाता है, and they know how to make a money out of. Yeah, they are making zenith level of money with. सर 2179 करोड़ रुपया टैक्स दिया है 2022-23 के साइकिल, सिर्फ टैक्स है। वाओ, ये सिर्फ टैक्स, रेवेन्यू तो सोचो ही, रेवेन्यू मत सोचिए, उससे फिर प्रॉफिट मत सोचिए, या फिर
प्रॉफिट शेयरिंग वंस ओके, तो मतलब ये तो एक अलग पचड़े में फंस जाएंगे हम। खैर ये तो प्रोस्पेक्ट की बात हो गई। अभी एशिया कप की स्क्वाड आने वाली है, जल्दी बोल रहे हैं, तो वहीं क्या लगता है कि एशिया कप की स्क्वाड क्या हम ये 3 T20s देखने के बाद अपनी अनाउंस करने वाले हैं एशिया कप स्क्वाड की, अभी ये आ जाएगी इमीडिएटली? The main reason why they are not announcing that Asia Cup squad is not the T20. It's because अभी तक केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को वो मैच फिटनेस क्लियरेंस मिला नहीं है एनसीए से, एंड नेक्स्ट वीक उनका दोबारा टेस्ट होने वाला है. इफ दे क्लियर दैट, या मतलब हाँ समझ गया। ठीक है तरह का, इट्स कॉल्ड द मैच फिटनेस टेस्ट. अगर उन्हें मैच फिट डिक्लेयर कर दिया जाता है, देन आई गेस वो उसी दिन अनाउंस कर देंगे मेरे हिसाब से बीसीसीआई वाले कि भाई श्रेयस अय्यर को डालो, केएल राहुल को डालो, कर दो अनाउंस. और बुमराह, डू यू थिंक बुमराह विल बी इन द स्क्वाड? बुमराह विल डेफिनेटली बी इन द स्क्वाड सर. मतलब उसे थिंग इज, क्योंकि पिछले बार भी बिफोर द T20 वर्ल्ड कप आई गेस वी प्लेड वन और द अदर सीरीज अगेंस्ट, मेरे को याद नहीं आ रहा किसके अगेंस्ट हम खेले, एंड उसी सीरीज से फिर वो बुमराह की इंजरी वगैरह शुरू हुई थी। या आई नो, क्योंकि उस टाइम बुमराह को ज्यादा रिकवरी का मौका हमने दिया ही नहीं था. ही वाज जस्ट डिक्लेयर्ड फिट बाय एनसीए एंड वी थॉट हां भाई खिला लो साले को. इस बार पूरा मौका दिया, इस बार वी गेव हिम 1.5 ईयर. अगर अब भी साला इंजर्ड होता है तब तो शर्म भी हम लोग भी नहीं करेंगे शर्म. खैर अभी तो इंजरीज का यू कैन जस्ट नॉट से, बिकॉज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी आर, इतने सारे प्रॉब्लम्स है टीम के अंदर, सोचने वाली बात है। तो खैर ये तो, क्योंकि नाउ वी आर इन द वर्ल्ड कप टॉपिक, तो इस पे हम दो ऐसी टीम्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको व्हाट यू नो दे आर, वो ओवर पावर्ड है अभी विद कॉन्फिडेंस, वी आर, अपन तो वर्ल्ड कप आ रहे हैं और अपन वर्ल्ड कप लेके निकलेंगे, या फिर अपन एक अच्छी दावेदारी पेश करेंगे विद आवर टीम्स। तो वी गोना टॉक अबाउट फर्स्ट इंग्लैंड, क्योंकि उन्होंने 7 अगस्त को अपनी 17 मैन स्क्वाड, नहीं इंग्लैंड नहीं थी, सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने, सॉरी दैट इज, ये कट होगा बीच में, बट वो देखते हैं, कट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो चलेगा। द टीम इज ऑस्ट्रेलिया। 7 अगस्त को इनने अपनी एक 17 मैन की स्क्वाड, 18 मैन की स्क्वाड डिक्लेयर करती थी वर्ल्ड कप के लिए कि भैया ये हमारे प्लेयर्स हैं और अपन रेडी है ना। और मतलब ऐसा देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो पहला मैच इंडिया के साथ ही है 8 अक्टूबर को, इफ आई रिमेंबर, हाँ 8 अक्टूबर को। और उसके जस्ट मतलब ऐसे देखिए 2 महीना 1 दिन पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया अपनी टीम को कि ये हमारी टीम है, ये लो रखो करके। और अनाउंसमेंट का तरीका, एज अ फैन ऑफ फॉर्मूला 1 बहुत पसंद आया हमको वो अनाउंसमेंट का जो वीडियो देखा हमने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साइट से इंस्टाग्राम पे, बहुत अच्छा लगा। F1 फैन के हिसाब से विद द इंटायर वो F1 का थीम एंड ऑल, एकदम मतलब ऐसा, अभी तो क्योंकि ब्रेक चल रहा है F1 का 1 महीने का, तो एकदम मतलब आंखें हमारी एकदम लाइट अप हो गई भाई, ये कितना अच्छा लग रहा है देख के। यार आई जस्ट वांट टू नो भाई कहता है क्या है टीम, क्या है इनका माहौल, कैसे लग रहा है और क्या चांसेस लग रहे हैं इस बार ऑस्ट्रेलिया के? लाइक ऑलराउंडर से तो भरी दी है टीम को, लाइक इतने ऑलराउंडर फॉर दैट, क्योंकि हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि टीम क्या है, मतलब एक एटलीस्ट उनको आइडिया हो जाए क्या टीम है, मैं पढ़ देता हूँ। तो टीम इज पैट कमिंस कैप्टन, शॉन एबट, एस्टन एगर, एलेक्स कैरी, नेथन एलिस, Cameron Green, Aaron Hardy, Josh Hazelwood, Travis Head, Josh Inglis, Mitchell Marsh, Glenn Maxwell, Tanvir Sangha, Steve Smith, Mitchell Stark, Marcus Stoinis, David Warner and Adam Zampa। तो ये टीम इन्होंने 7 अगस्त को अनाउंस करी थी। मैन, ओवर टू यू। देखो वही बात है, ऑलराउंडर से भर दी, कैमरून ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल मार्श, मतलब इतने ऑलराउंडर भर दिए। नेथन एलिस भी बैटिंग कर लेता है यार, इतने ऑलराउंडर भर दिए इन लोगों ने, इतने ऑलराउंडर भर दिए। मेरा दिमाग खराब हो गया इनकी टीम देखे। मैंने यार क्या करने क्या जा रहे हैं, मतलब टोटल अगर मैं आपको प्रॉपर ऑलराउंडर्स गिनाऊं जो अपने आप को ऑलराउंडर्स कंसिडर करते हैं, इट्स नॉट दैट कि बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग थोड़ी बहुत कर रहे थे, वैसे तो मिचेल स्टार्क भी ऑलराउंडर हो गया और पैट कमिंस इज अ ग्रेट ऑलराउंडर बाय दैट कॉन्सेप्ट। जो प्रॉपर ऑलराउंडर्स के अगर मैं गिनाऊं, there's Cameron Green, Aaron Hardy, Mitchell Marsh, Glenn Maxwell, Sean Abbott and Ashton Agar, like है ऑलराउंडर्स। इंडिया ने अपने पूरे जीवन में इतने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं देखे होंगे जितने ऑस्ट्रेलिया ने एक टीम में भर दी है।
ओके। Brilliant. Or like to be honest, I think they missed a really good player here. उस्मान ख्वाजा को रखना चाहिए था. हाँ यार, I'm amazed Khwaja is not here. Also, do you think any other player जो इसमें होने चाहिए थे, मतलब कुछ जो वो missed out हुए? Like Is there anything? Yeah. तो लाइक मानस लाबुशेन, बहुत लोग कह रहे थे कि मानस लाबुशेन को क्यों नहीं रखा, बट ओडीआई रिकॉर्ड उसका बहुत खराब है. हाँ, yeah. Two things. ओडीआई रिकॉर्ड इज नॉट दैट गुड. एंड नेथन आयन, आप ये भी देखो ना कि इन्होंने अपनी टीम रेडी करनी, ये होती है भाई प्रिपरेशन. हमने हमारी टीम रेडी कर, जैसे अनफॉर्चुनेटली मेरे थोड़ा जानकारी से बाहर है कि ये तनवीर सांगा कौन है. आई हैव नॉट सीन हिम प्ले. क्या है इनका स्टैट्स, आई डोंट नो मच अबाउट हिम, बट इनकी एटलीस्ट एक स्क्वाड रेडी है कि भी ये वाली टीम आएगी. और ये आपके यहाँ आपके हिसाब से हमने टीम बनाई है, स्पिनिंग ऑप्शंस, ऑलराउंडर्स, जबरदस्त एक्सपीरियंस्ड बैटिंग. दिस टीम इज so full of confidence at the moment, man. yeah, that's what Australians do. Yeah. तनवीर सांगा अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू हुआ भी नहीं है उसका. Oh my and he's picked up in a World Cup squad. You know the reason why? Why? क्योंकि इन लोगों ने 2 महीने पहले वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस किया. अभी ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलने जाएंगे, उसमें तनवीर सांगा को रखा है. इंडिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज है, उसमें तनवीर सांगा को रखा है. अच्छा. They are ready to prepare players for World Cup. आराम रेडी कर दी, ये होता है रेडी कर दे प्लेयर, इसको मतलब ये होता है वर्ल्ड चैंपियंस वाला कॉन्फिडेंस. इंडियन सेलेक्टर्स वेट कर रहे हैं कि भाई हमारे प्लेयर्स प्रिपेयर हो जाए. ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे हैं हम साथ प्रिपेयर करेंगे, हम कर ही देंगे साले को. तब इंटरेस्टिंग भी है और फिर उसके बाद ऐसे फैन ऑफ आईसीटी बड़ा दुखद भी है, जैसा भी है. खैर, ये तो रही ऑस्ट्रेलिया की टीम. एज आई सेड, दे आर soaring with all the confidence in the world. They are at the top of their game and let's see what happens with them. एक और टीम, और सबसे बड़ी बात उसमें से सबसे बड़ी जो आज की हेडलाइन थी, बेन स्टोक्स, जिन्होंने मतलब पिछला वर्ल्ड कप इंग्लैंड को ऑनेस्टली ऐसी हालत से निकाल कर उनको जिताया कि फिर उसके बाद वी नो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लेयर बेन स्टोक्स इज. उन्होंने अपना जो उन्होंने लिमिटेड ओवर क्रिकेट से जो अपना संन्यास लिया था, नाउ उन्होंने रिवोक किया है अपने संन्यास को, एंड दैट ही इज बैक अगेन इन द ओडीआई जर्सी. एंड उन्होंने भी, और इसी के साथ साथ 15 मैन की प्रोविजनल टीम भी अनाउंस कर दी है इंग्लैंड ने. एंड आई जस्ट रीड द टीम, क्योंकि हम लोग पिछले बार कन्वर्सेशन शुरू कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया वाले में. मैं पहले पढ़ देता हूँ फिर अपन बात करते हैं. तो इनके कैप्टन जॉश बटलर विल कैप्टन द साइड. देन दे हैव गॉट मोइन अली, गस एटकिंसन, Johnny Bairstow, interesting name, Sam Curran, wow, Lam Livingston, oh, shit. Just now इन लोग के सुन के आदमी लगता है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया प्लेयर भी ऐसे ही है, बट इंग्लिश प्लेयर्स, एंड वी नो द सॉर्ट ऑफ हिटिंग दिस टीम. टेस्ट को नहीं छोड़ा इनने, तो ये तो वनडे तो नहीं छोड़ने वाले पकड़ के कुछ और. Then they've got David Malan, very interesting. Adil Rashid, obviously they are going to exploit the Indian condition with bowlers like Adil Rashid, spinners particularly. Then they've got Joe Root, dependable name in the team. Jason Roy, this Kotak ballebaz, मारपीट दार नोड़ करने वाला, everybody knows him. Ben Stokes, as I said, back from the retirement, and he's ready. He's all geared up for the World Cup. Then they've got Reece Topley, David Willey, another interesting name, Mark Wood, Chris Woakes. यार कितनी stable team है यार, कितनी stable team. Like for just the correction, Gus Atkinson is like a traveling reserve kind of a thing in this team, because they are eyeing towards Jofra Archer. It is being predicted that Jofra Archer would be fit by World Cup, and if that bastard comes, we know the pace attack. Jofra Archer, Mark Wood soaring in with 150 kilometers per hour. भाई स्पिनिंग टैग पे भी बवाल कर देंगे ये लोग. इनके मैचेस मोहाली में दिए क्या इनको? मोहाली में तो इस बार वर्ल्ड कप का मैच ही नहीं है सर, बट they dare not play a match at धर्मशाला. जान ले लेंगे. या बट कहने वाली बात हुई, आप खुद देख लीजिए टीम क्या बनाई है इनने, और इनने भी अपनी स्क्वाड को विद इन 2 मंथ्स रहते इन्होंने, मतलब थोड़ा 2 महीने से कम बचा है, और अपनी स्क्वाड भी अनाउंस कर दी भैया कि ये प्रोविजनल है. प्रोविजनल स्क्वाड अनाउंस करने का 5 सितंबर का टाइम सभी के पास है, एंड परमानेंट आप फिर अपनी स्क्वाड 29 तक थोड़े बहुत जो आपको चेंज करने हैं
अगर बीच में कोई इंजरी है या फिर किसी को रिप्लेस करना है, तो आप 29 सितंबर तक अपनी पूरी स्क्वाड आप लॉक एंड लोड करके उनको रवानगी कर देंगे उनकी इंडिया की तरफ। 5 अक्टूबर से क्रिकेट का महाकुंभ, आई 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 हैव टू कॉल इट द महाकुंभ, बिकॉज लोगों को T20 पसंद है, लोग टेस्ट, बट यार जो हम वर्ल्ड कप फॉर्मेट देखते आए हैं बचपन से भाई, वो तो यार हमेशा से 50 ओवर वर्ल्ड कप ही है। वो अलग बात है कि आजकल वो अंदर में उतना स्टैमिना नहीं है, या फिर लगता है अरे थोड़ा बंद करो कुछ और देखते हैं। रिटेंशन रेट ऑब्वियसली लोगों का कम हुआ है उसके लिए, बट ये एक फॉर्मेट है जिसको बचपन से व्यक्ति देखते आया है वर्ल्ड कप के रूप। इट्स गोइंग टू स्टार्ट। what are your thoughts, man, about the English team? Obviously बात है, they are showing that they are the defending champions. हाँ, अपन डिफेंड करेंगे करके ये वाला। To be honest, if I make a playing 11 out of these guys, Go for it, Yes. go for it. yeah, Jason Roy, Johnny Bairstow opening the batting. Oh, Number 3, David Malan. my God. Number 4, Joe Root. John Root, obviously. Wow. Number 5, Josh Butler. Oh, shit. Number 6, Liam Livingstone. Amazing player in the middle. Number 7, Moeen Ali. Oh, another hitter, pinch hitter. Number 8, Sam Curran. All-rounder option, and again, another hitter. Number 9, I'll go with Adil Rashid. No, obviously a spinner, strong spinner for Indian conditions, obviously. Number 10, Krish Vokes. Number 11, David Willey. And I am just not choosing Ben Stokes right now क्योंकि एक बार मैं उसको सीरीज में देख लूं ओडीआई में खेलते हुए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, क्योंकि बहुत दिन हो गए उसको ओडीआई क्रिकेट खेले हुए। डायरेक्ट वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आई डोंट थिंक सो इतनी इजीली आपको प्लेइंग 11 मिल जाए। आई नो उसे टीम में रखा गया, प्लेइंग 11 मिलना इट्स टफ फॉर अ वर्ल्ड कप। इसमें भी हमने कुछ लोगों को सिलेक्ट नहीं किया है, बहुत जबरदस्त प्लेयरों को। हाँ, लाइक रीस टॉपली को मैंने सेलेक्ट नहीं किया यहाँ पर, लाइक और इवन मार्क वुड इज इन कंटेंशन, लाइक इन कंटेंशन, या कंटेंशन। Jofra Archer, if he returns, I'll suggest Jofra Archer over Mark Wood. हाँ, And the thing is, sir, आप बैटिंग में डेप्थ देख रहे हो? यार 8 नंबर तक बैटिंग डेप्थ है, मतलब इतनी ज्यादा डेप्थ बैटिंग में, like they literally hold it to the gist of the Indian pitches. भैया होंगे फ्लैट पिचेस, बल्लेबाजी चाहिए भयंकर, और ये लेके जा रहे हैं सारे धुरंधर। Very cliche of you to say this. Yeah, rhyming wala words and all. I get it. Sir, and the best thing they did, Harry Brooks को नहीं रखा because IPL में दिख गया था वो, he was completely exposed against the spin. उन्होंने हैरी ब्रुक्स को नहीं रखना, नहीं रखेंगे। हाँ, हैरी, जैक क्रॉली वगैरह भी नहीं है, स्टीव में भी देखा था। they are basically players of fast pitches, जहाँ पे फास्ट होती है। इंग्लैंड में अच्छा खेलेंगे, साउथ अफ्रीका में अच्छा खेलेंगे, इवन ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलेंगे। स्लो टर्निंग विकेट्स के लिए नहीं है ये, आप यहाँ के हिसाब से सब कॉन्टिनेंट, या इवन इन स्लो टर्निंग विकेट्स आप बेन स्टोक्स को बहुत स्ट्रगल करते देखते हो। आईपीएल कितना खराब गया बेन स्टोक्स, बहुत खराब जाता है। मैंने आई जस्ट केम अक्रॉस एक वीडियो था तन्मय भट्ट के साइड से, उन्होंने मतलब ऐसी एक सर्च किया था। एआई वो करते हैं आजकल एक चैनल में अपना, मैं एआई का नाम बोलूँ उनके चैनल का, उसमें उन्होंने एआई से पूछा, मतलब चैट जीपीटी से, कि पूरे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पिछले 5 साल का सबसे खराब बैट्समैन आईपीएल में कौन, whether it be the Indian or whether it be the anyone who has played in the IPL, उसमें नाम आया बेन स्टोक का। तो आप समझ जाइए कि although he is a big name, big T20 name and leads the squad in England, for England in the red ball cricket, but again, as you said, he struggles a lot in the Indian condition. Indian pitches में Ben Stokes is not very effective. Even with, और इंडिया के साथ उसकी एक्सपीरियंसेस भी अच्छी नहीं रही है। T20 वर्ल्ड कप 2016 का फाइनल बेचारा आज तक भूल गया। वो तो कोई भी नहीं भूल पाया होगा भाई। अरे कार्लोस ब्रैथवेट, सलाम रॉकी भाई, सलाम कार्लोस भाई। Yeah, so but still, even if you remove Ben Stokes from this team, this team looks scary, very scary. And ये sir, the main thing is, ये 2 महीने पहले इतनी खतरनाक टीम अनाउंस कर रहे हैं, हमारी एक नहीं बन रही। हाँ, पता नहीं हमारी टीम क्या है, अभी तक हमको पता नहीं। हम अपने ही ऐसा वर्ल्ड कप जो हमारे यहाँ ही हो रहा है, और ऐसा टैलेंट पूल जो हमारे यहाँ से वास्ट कहीं का टैलेंट पूल नहीं है, एंड वी आर सो कंफ्यूज एट द मोमेंट विद आवर टीम चॉइसेस एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर इस साल वर्ल्ड कप नहीं जीते ना, हाँ,
पब्लिक बहुत फाड़ेगी, बहुत ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल मतलब लोग बहुत आस लगाए बैठे हैं। हम इतना सब सुनते हैं कि बीसीसीआई ऐसा है, बीसीसीआई वैसा है, हमारा टीम आईपीएल सबसे बेस्ट क्रिकेटिंग कंपटीशन अराउंड द ग्लोब, ऐसा वैसा सब। टैलेंट पूल इतना वास्ट है, उसके बाद भी इफ यू आर नॉट गेटिंग द जॉब डन, so there is problem with the management of it. So that's a very valid thing. And so with this we come to the end of this episode. अगर आपको कहीं से भी एपिसोड अच्छा लगता हो, ये एपिसोड पसंद आया हो, 7th एपिसोड हमारा ट्रेडिंग ब्रेक का, तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे द फैनेटिक्स पॉडकास्ट को आप जहाँ भी सुन रहे हैं फैनेटिक्स इंडिया को, प्लीज इसे फॉलो करिए। अच्छा लगेगा अगर आप हमें अगर हमारी खामियां बताएंगे, हमारी अच्छाइयाँ बताएंगे। We are all yours. So thank you very much for listening. Bye bye.